स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन गुड़ियानी। आज हम कर रहे हैं 9th क्लास का 7th चैप्टर, यानी 7th चैप्टर का नेम क्या है? ट्राइंगल्स। यहाँ पर हम करेंगे इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज अपनी है 7.1। तो पहले हम करते हैं इंट्रोडक्शन। मीनिंग ऑफ ट्राइंगल। आज तक तो हमने ट्राइंगल सुना, उसका मीनिंग क्या है एक बार रीड कर लेते हैं। ट्री मीन्स, यानी ट्री का मीनिंग क्या है? ट्राइंगल किस कैसे बना है? ट्री प्लस एंगल। ट्री का मीनिंग है यहाँ पर 3। ए ट्राइंगल हैज 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टेक्स। ये अपनी ट्राइंगल है, इसके 3 एंगल है 1, 2 एंड 3। ये 1 साइड, ये 2 साइड एंड ये 3 साइड। 1 वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स एंड 3 वर्टेक्स। यानी एक ट्राइंगल में कितने होते हैं? 3 एंगल, 3 साइड एंड 3 वर्टेक्स। ये अपनी क्या है? ट्राइंगल। अब पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी। व्हाट इज ए कॉन्ग्रुएंसी? कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? इफ टू फिगर, यानी टू फिगर हैव द सेम शेप, सेम साइज, दे आर कॉन्ग्रुएंट। यानी 2 फिगर होने चाहिए इसमें हमारे पास, और वो सेम साइज हो, उनका सेम शेप में हो। जैसे हमारे पास ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है, इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर और इसकी भी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या कहेंगे? ये आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ऐसे हम इसको अप्लाई करेंगे ट्राइंगल पे। ये अपनी ट्राइंगल है, यहां पर 2 ट्राइंगल लिए हमने, तो ये दोनों क्या है? ये साइड इक्वल है, ये वाली साइड ये वाली इस साइड से इक्वल है, थर्ड साइड से इक्वल है। तो यहां पर हम कहेंगे कि दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट दैट ट्राइंगल। यानी कॉन्ग्रुएंसी का साफ साफ मीनिंग है कि उनकी सेम साइज होनी चाहिए और वो सेम शेप में होनी चाहिए, तभी हम उनको क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट। अब आता है CPCT। इसका मीनिंग है corresponding part of congruent triangles। यहां पर एक बार डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। इफ 2 या more triangles which are congruent to each other are taken, the corresponding angles are also congruent to each other। यहां पर कहने का मतलब है हमारे पास ये 2 ट्राइंगल्स हैं, इनका नाम देते हैं यहां पर ABC, DEF। यहां पर हमें पता है कि AB बराबर है DE के। कोण B एंगल E के इक्वल है, कोण C एंगल इक्वल F के है। तो ये हमें पता है ये इसके इक्वल है, यानी यहां पर हम क्या कहेंगे? ABC कॉन्ग्रुएंट है DEF के। तो यहां पर हम कह सकते हैं, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं हमारे पास ट्राइंगल, तब हम कहेंगे कि AD इक्वल टू है, AC इक्वल टू है DF के। ये किससे है? बाई CPT। यानी इसे हम क्या कहेंगे? corresponding part of congruent triangles। इसका मतलब है कि हमारे पास जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाए तो उसकी दूसरी साइड या कोई भी एंगल हम उसको क्या कर सकते हैं? इक्वल। हम डालेंगे नोट CPCT। एक्सियम 7.1 SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। SAS कॉन्ग्रुएंस रूल का मीनिंग है कि S से साइड, A से एंगल, S से साइड, यानी साइड एंगल साइड। कॉन्ग्रुएंस रूल। 2 angles are congruent if 2 sides and the include angle of one triangle are equal to the side than the including angle of the other triangle। एक्सियम का मीनिंग होता है कि वे अपने आप में वो क्या होते हैं? प्रूव होते हैं, यानी उनका प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं होती। एक्सियम का मीनिंग होता है कि अपने आप में सिद्ध होते हैं, स्वयं सिद्ध होते हैं। तो इसके जो स्टेटमेंट है उसके कहने का मीनिंग ये है कि
हमारे पास टू ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी डी ई एफ। इसने क्या बोला है, साइड ए एंगल साइड, यानी ये वाली साइड ए बी साइड इक्वल है डी ई के, AC साइड इक्वल है किसके, डी एफ के, एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के, सॉरी 4 के, एंगल 2 इक्वल है एंगल 5 के। यानी यहां पर हम क्या कहेंगे, यहां पर एक ही एंगल की जरूरत है, हमें एक ही एंगल पे काम करेंगे। इस एक्सियम का कहने का मीनिंग ये है कि हमारे पास टू ट्राइंगल है, उसकी टू साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल डी ई एफ के। इसके कहने का पूरी जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है उसके कहने का मीनिंग यही है कि अगर किसी भी टू ट्राइंगल में टू साइड्स इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे कि दिस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है दैट ट्राइंगल। यहां पर हमारे पास टू ट्राइंगल ली है हमने, ए बी सी एंड डी ई एफ, तो यहाँ की ए बी साइड इक्वल है डी ई के, AC साइड इक्वल है डी एफ के, तो एंगल 1 इक्वल है एंगल 4 के। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF के। इस एक्सियम का यूज हम एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन है उनमें सोल्व करेंगे तब यूज होगा। थ्योरम 7.1 ASA यानी एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स द इंक्लूड साइड if one triangle are equal to two angles and the include one side of other triangle। यानी स्टेटमेंट का कहने का मतलब ये है कि हमारे पास टू ट्राइंगल है, उनके जो टू एंगल्स है, एक जैसे एंगल 1 ये वाला एंगल B इस एंगल E के इक्वल है, एंगल C एंगल F के इक्वल है, साइड अपनी BC इक्वल है किसके, EF के। यानी यहाँ पर स्टेटमेंट ये कहना चाह रहे कि हमारे पास टू ट्राइंगल है तो वो कॉन्ग्रुएंट कैसे होगी कि एंगल साइड एंगल, यानी उसके टू एंगल क्या है हमारे इक्वल है, एक साइड इक्वल है, तो हम क्या कह देंगे दिस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दैट ट्राइंगल। तो अब इसका क्या करते हैं प्रूफ यानी सॉल्यूशन। गिवन हमारे पास ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF सच दैट एंगल B इक्वल है एंगल E के, एंगल C इक्वल है एंगल F के, BC इक्वल है EF के। ये हमारे पास गिवन है, हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF के। तो प्रूफ करेंगे यहाँ पर वी कंसीडर द फॉलोइंग केस। यहाँ पर हम केसेस बनाएंगे, यहाँ पर हमारे 3 केस बनेंगे। तो फर्स्ट केस हम डिस्कस कर रहे हैं, लेट AB इक्वल टू DE। हम ये चाहते हैं कि हम ये प्रूव करेंगे, हमने ये माना है कि AB बराबर है DE के, यानी AB साइड बराबर है साइड DE। तो इसके लिए ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DF, AB इक्वल टू है DE। ये हमने क्या किया, अज्यूम किया है एंगल B इक्वल टू एंगल E। ये क्या हमारे पास गिवन है, BC इक्वल टू EF, ये भी हमारे पास क्या है गिवन है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF के। कौन से रूल से, जैसे एक्सियम फर्स्ट था हमारा SAS साइड एंगल साइड रूल से। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड केस, AB ग्रेटर है DE के, यानी जो हमारी ये लेंथ है इस लेंथ से क्या है ग्रेटर है। तो वी टेक एक P पॉइंट ऑन किस पे लेंगे हम, AB पे। AB पे हमने P पॉइंट लिया सच दैट PB
डी ई के। ये हमने क्या ले लिया, यहां से हमने डॉटेड लाइन कर दी। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि पी बी इक्वल है डी ई के। तो इसके लिए हम करेंगे ट्रायंगल पी बी सी, ट्रायंगल पी बी सी, ट्रायंगल डी ई एफ। पी बी इक्वल टू है डी एफ के, ये हमने क्या किया, अज्यूम किया है यहां से। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई के हमारे पास गिवन है, बी सी इक्वल टू ई एफ के, ये भी हमारे पास गिवन है। यहां पर हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल पी बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के। कौन से रूल से, साइड एंगल साइड रूल से। तो यहाँ पर जो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है, तो हमारे पास एक साइड या इक्वल आएगी या एंगल इक्वल आएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे कि एंगल पीसी, एंगल पीसी इक्वल टू है एंगल डी एफ ई के बाई सी पी टी। तो यहाँ पर एंगल ए सी बी इक्वल टू है एंगल डी एफ ई, हमारे पास गिवन है। यहाँ पर एंगल सी इक्वल टू है एंगल एफ के, ये हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू है डी ई के। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी एफ के। इसका जो थर्ड पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट जैसे हमने सेकंड पार्ट सोल्व किया है, वैसे इसका हम थर्ड पार्ट सोल्व करेंगे। यहाँ पर ए बी लेस है डी ई के, तो इफ यहाँ पर ए बी लेस है डी ई के, यहाँ पर हम एम पॉइंट लेंगे कौन सी ट्रायंगल में, डी ई के। यहाँ पर जैसे हमने सेकंड केस में इस ट्रायंगल में हमने क्या लिया था, पी लिया था, यहाँ पर लेंगे हम एम। तो जैसे इस ट्रायंगल को हमने प्रूव किया था, वैसे इस ट्रायंगल को हमें प्रूव करना है, ए बी इज इक्वल टू एम ई। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है सिमिलरली केस 2, जैसे केस 2 में हमने इसको सोल्व किया था, यहाँ ये वाली ट्रायंगल, ये जैसे ही इसको हम सोल्व करेंगे तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के। जो बीच का जैसे सेकंड का हमने ये सोल्व किया इतना, वो आप सोल्व करना, और बी और लास्ट में हमारी जो ट्रायंगल है वो क्या आ जाएगी, कॉन्ग्रुएंट। ए एस angles angle sides congruence rule, two triangles are congruent if any two pairs of angles and one pairs of corresponding side are equal। यानी जो हमारा कौन सा रूल है, ए एस, इसका मीनिंग है एंगल साइड। यानी यहाँ पर टू ट्राइंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है, तो उनके टू एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल है, एक साइड एक कोरस्पॉन्डिंग क्या है, इक्वल है। तो यहाँ हम इसको सोल्व करते हैं, हमारे पास दिस ट्राइंगल एंड दैट ट्राइंगल क्या है, गिवन है। ए बी सी ट्राइंगल गिवन है, डी ई एफ ट्राइंगल गिवन है, एंगल बी इक्वल टू है एंगल ई के, एंगल सी इक्वल टू है एंगल एफ के। तो यहाँ पर हम गिवन लिखते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ such that angle B equal to है angle E के and angle C equal to है angle F के and one side equal है AC equal है DF के। तो यहाँ पर हम प्रूव करेंगे, टू प्रूव हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF के, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम प्रूफ करते हैं, प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी सी में हम लगाएंगे बाय सम एंगल प्रॉपर्टी। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना होता है, 180। इसको हमने दे दिया 1 इक्वेशन। इन ट्राइंगल डी ई एफ बाय सम एंगल प्रॉपर्टी, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180। इसको
इसको हमने ले लिया सेकंड। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल। यहां पर लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ। यहां पर हम लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू है एंगल ई के, एंगल सी इक्वल टू है एंगल एफ के। ये क्या है हमारे पास गिवन है, इसका हम क्या करेंगे, यूज कर सकते हैं। तो एंगल ई से क्या है, कैंसिल हो गया, एंगल एफ से कैंसिल। तो यहां पर हमारे पास बच गया एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। अब हम ट्राइंगल पे काम करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ पे। एंगल, इसको हम थर्ड नाम दे देते हैं, एंगल ए इक्वल टू है एंगल डी के फ्रॉम 3 से। यहां पर साइड गिवन हमारे पास ए सी इक्वल टू है हमारे पास डी एफ के, ये हमारे पास गिवन है। एंगल बी इक्वल टू है एंगल सी के। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के। यही हमारा क्या है, रूल है। कौन सा रूल है, ए एस एस। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1। फर्स्ट क्वेश्चन है इन ए क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी। यहां पर अपना क्वाड्रिलेटर गिवन है, तो उसमें गिवन हमारे पास ए सी इक्वल टू है ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को सी, फिगर 7.16। ये अपने पास फिगर गिवन है। शो डेट, हमें शो डेट करना है कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए बी डी। व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। हमें एक तो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और हमें बताना है कि बी सी और बी डी क्या है, हमारे पास इनके बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पर हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन हमारे पास ए सी इक्वल टू ए डी ही हमारे पास गिवन है। ए बी है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, यानी इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एंगल सी ए बी इक्वल टू है एंगल बी डी एंगल डी ए बी। यानी कौन से एंगल में, एंगल सी ए बी इक्वल टू है एंगल डी ए बी। यहां पर हम लिखेंगे टू प्रूव, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए बी डी। ये हमें प्रूव करना है। तो यहां पर हम लिखते हैं प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। ए बी इक्वल टू ए बी क्या है, कॉमन साइड। अब एंगल सी ए बी इक्वल टू है एंगल डी ए बी। ये क्या हमारे पास गिवन है। ए सी इक्वल टू है ए डी के, ये भी क्या हमारे पास गिवन है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए बी डी के। कौन से रूल से, साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से। यहां तक का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अब हमें बताना है कि बीसी एंड बीडी क्या है। तो यहां पर हमारा क्या हो गई, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो यहां पर हम लिखेंगे बीसी इक्वल टू है
बी डी बाई सी पी सी टी। यानी जब हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो इसकी जो थर्ड साइड है वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहां पर बी सी एंड बी डी आर क्या है, इक्वल लेंथ। यही हमें बताना था। यानी जो अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वेरी इजी क्वेश्चन है, सिर्फ हमें कंसेप्ट माइंड में, सिर्फ जो कंसेप्ट है वो हमारे माइंड में होने चाहिए। उन कंसेप्ट का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन सेकंड, ए बी सी डी इज ए क्या है, क्वाड्रिलेटर हमारे पास, इन विच ए डी इक्वल टू है बी सी के एंड एंगल डी ए बी इक्वल टू है एंगल सी बी के, जो हमारे फिगर में गिवन है। और हमें प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट है ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी ए सी के, सेकंड है बी डी इक्वल टू है ए सी के, थर्ड है एंगल ए बी डी इक्वल टू है एंगल बी ए सी के। ये हमें थ्री पार्ट क्या करने हैं, प्रूव करने हैं। अब हमारे पास जो फिगर गिवन है तो उसमें अपनी ट्राइंगल कौन सी है, पहली ए बी डी, ए बी डी जो रेड वाला पोर्शन है वो ट्राइंगल है अपनी फर्स्ट वाली, और सेकंड ट्राइंगल कौन सी है, बी ए सी, बी ए सी। यानी जो ग्रीन पोर्शन है वो अपनी कौन सी है, सेकंड ट्राइंगल। अब इन दोनों को क्या करना है, हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है AD इक्वल टू BC एंड एंगल गिवन है हमारे पास एंगल DAB इक्वल टू एंगल CAB। यानी ये टू एंगल्स क्या हमारे इक्वल है। और प्रूव क्या करना है हमें, जो हमारे पास थ्री पार्ट दे रखे हैं ये हमें प्रूव करना है। यहां पर हम प्रूफ सीधा कर रहे हैं। प्रूफ इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। तो यहां पर हम लिखेंगे AD इक्वल टू है BC, ये क्या है हमारे पास गिवन है। एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, ये भी क्या है हमारे पास गिवन है। AB इक्वल टू है BA, ये क्या है हमारे पास कॉमन साइड। अब देखो A के क्रॉसपोंडिंग हमारे पास क्या है B है, और B के क्रॉसपोंडिंग क्या है हमारे पास A। तो हम ऐसे इसको इक्वल लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BAC के। कौन से रूल से, पहले साइड फिर एंगल फिर साइड, यानी SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से। यहां तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया। जब हमारी ट्राइंगल्स क्या हो जाती है कॉन्ग्रुएंट, तो उसकी जो भी साइड या जो भी एंगल हमारे पास बच जाते हैं या रिमेनिंग रह जाते हैं वो क्या रहते हैं, इक्वल। तो यहां पर हम लिखेंगे BD इक्वल टू AC, CPCP। नेक्स्ट हमारा एंगल ABD इक्वल टू एंगल है हमारा BAC के, ये क्या हो गया बाई CPT। जैसे हमने इसका फर्स्ट कंसेप्ट किया था, अगर हमारे पास हमारी टू ट्राइंगल्स क्या आ जाए कॉन्ग्रुएंट आ जाए, तो उसके जो बाकी साइड और जो एंगल है उनको हम इक्वल लिख सकते हैं। उसका मीनिंग होता है कि क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसका मीनिंग क्या होता है, क्रॉसपोंडिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल। यानी जब हमारे पास तीन साइडें इक्वल आ गई, यानी टू ट्राइंगल्स को हमने क्या किया है कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, तो उनकी जो वन साइड एंगल्स एंड सेकंड साइड इक्वल है, तो जो उसकी साइड और एंगल और भी होते हैं जो वो लेफ्ट बच गए, तो वो भी क्या होते हैं हमारे इक्वल होते हैं। क्वेश्चन थर्ड, AD and BC are equal perpendicular to line segment AB. See the figure 7.18 showed that the
सी डी बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, यानी हमारे पास क्या गिवन है, ए डी एंड बी सी क्या है, इक्वल है, और ए डी और बी सी परपेंडिकुलर किस लाइन पे, लाइन ए बी पे, और हमें प्रूव करना है कि सी डी बाइसेक्ट है ए बी का। तो यानी जो ये सी डी है वो ए बी को बाइसेक्ट करना है, ये हमें क्या करना है, प्रूव। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो गिवन है वो लिख लेते हैं हम पहले, ए डी इक्वल टू बी सी। ए डी परपेंडिकुलर है ए बी, तो इसका मीनिंग है कि एंगल ओ ए डी इक्वल टू कितना होगा, ये 90 डिग्री। बीसी परपेंडिकुलर है वो भी किस पे है, ए बी पे, तो इसका मीनिंग क्या होगा, एंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी, ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि सी डी बाइसेक्ट है ए बी का, दैट मीन्स बी ओ इक्वल टू है ए ओ, ये क्या करना है, हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करते हैं हम, लाइन लेते हैं सी डी एंड ए बी, क्या कर रहे हैं, सी डी एंड ए बी एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट करें, किस पे, ओ पे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ए ओ डी इक्वल टू है एंगल बी ओ सी के, क्यों, ये वर्टिकली क्या है, अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी ट्राइंगल पे काम करेंगे, अपनी ट्राइंगल है ट्राइंगल बी ओ सी एंड ट्राइंगल ए ओ डी, बी ओ सी एंड ए ओ डी, ये हम क्या लेंगे, टू ट्राइंगल्स। सबसे पहले करते हैं हम एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ये कहां से हमारा वर्टिकल एंगल, एंगल ओ ए डी इक्वल टू एंगल ओ बी सी, ये हमारी क्या है, 90 डिग्री एंगल है, दोनों इक्वल है। तो हमारी कौन सी साइड इक्वल है, ए डी इक्वल टू है बी सी के, तो हमारा एंगल साइड, तो यहां पर हम कहेंगे ट्राइंगल ए ओ डी इक्वल कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी ओ सी के। तो यानी कौन सा रूल लगा, एंगल साइड्स, ए एस रूल, तब ये कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो हम कह सकते हैं ए ओ इक्वल टू है बी ओ, किससे, सी पी सी टी से, यही क्या करना था हमें, प्रूफ। क्वेश्चन 4, L and M are क्या है, two parallel lines intersect by another pairs of parallel lines P and Q. See figure 7.919 show that, तो हमें शो डेट करना है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CD के। तो हमारे पास ये फिगर गिवन है, L है यहाँ पर लाइन, और क्या है, M है, ये क्या आपस में पैरेलल है, और इनको इंटरसेक्ट कर रहा है अनदर पेयर, जो भी क्या है अपने पैरेलल है, P Q आपस में क्या है, पैरेलल है, ये L और M को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर A B C एंड D इन पॉइंट पे ये क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे गिवन क्या क्या हमारे पास, L पैरेलल है M के एंड P पैरेलल है Q के, ये हमारे पास सिर्फ गिवन है। यहाँ पर हम प्रूव करेंगे कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CAD के या ट्राइंगल CDA के। तो इसका प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। टेकिंग, हमने कौन सी लाइन ली, L पैरेलल है M के, तो L पैरेलल है M के, तो जो AC है हमारा वो किसका काम करेगा, यहाँ पर ट्रांसवर्सल का। तो किसका काम करे, हमारा ट्रांसवर्सल का। जो ब्लैक वाला कोण है ना, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्यों, ये अल्टरनेटिव कोण है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ACB इक्वल टू है एंगल CAD के, ये क्या है, अल्टरनेटिव एंगल्स। यहाँ पर हमने किसका इक्वेशन दे दी, 1 के। अब हम काम करेंगे इन टू पैरेलल लाइंस पे, तो P पैरेलल है Q के एंड AC यहाँ पर किसका काम करेगा,
ट्रांसवर्सल का काम करेगा। जो रेड वाले एंगल है वो क्या आपस में इक्वल है, क्योंकि ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे एंगल BAC इक्वल टू है एंगल DCAK। ये भी क्या हमारे अल्टरनेट एंगल है, इसको हमने टू इक्वेशन नाम दे दिया। अब हम करेंगे ट्रायंगल पे काम। ट्रायंगल अपनी कौन सी लेंगे, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। तो यहां पर हम लिखते हैं एंगल ACB इक्वल टू है एंगल CAD के, किसे, फ्रॉम फर्स्ट से। दोनों में क्या है कॉमन, AC कॉमन है, AC इक्वल टू AC, ये क्या है कॉमन साइड। सेकंड एंगल कौन सा अपना, एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA। ये कहां से लिया हमने, फ्रॉम सेकंड से। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDAK। यानी जो हमारे कंसेप्ट है ना वेरी इजी है, उनको सिर्फ हमें क्या करना है, अपने माइंड में रखते हुए अपने क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम, और इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन किया, थ्योरम करी और एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन के, 5 to 8 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। डियर स्टूडेंट, जो मैं एक्सरसाइज या चैप्टर कराने से पहले जो भी मैं कंसेप्ट कराती हूँ उनको प्लीज आप राइट डाउन किया करो और उनको लर्निंग भी करा करो, क्यों, उन्हीं के बेस पे हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं।